हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने दिसंबर 2019 के मैथ्स के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस कराए हैं। यदि आपने बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। सो गाइस, हम सभी जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो गाइस, प्राइम नंबर के बाद हम सबसे पहले समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर तो हमें पता ही क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9। आई होप हम सभी जानते होंगे, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो। तो गाइस, ट्विन प्राइम नंबर जो होती हैं वो प्राइम नंबर के ही जोड़े से बनती हैं। ठीक है, ट्विन से बनती है मतलब उनके मध्य जो युग्म बनते हैं उनसे बनती हैं। सो गाइस, मैं सीधे लिख ही देती हूँ आपके लिए। ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं 3, 5, सेकंड है 5, 7 एंड 11, 13 एंड 17, 19। गाइज, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 29, 31 एंड 41 एंड 43, 59 एंड 61 एंड 71 और 73। सो गाइज, ये टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे जो टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 8। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं 8। सो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 21168 इज इक्वल टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, वेयर a, b, c आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। तो हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो ये 21168 दिया है हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सो गाइज, हम अगर इसका एलसीएम निकालें 21168, तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें। हम सबसे पहले देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे। 2 से कट करके देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, अगर हमें 2 वो करना है 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 9 ज़ा एंड देन 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करके देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 3 ज़ा 6। फिर हम कट करके देखेंगे 3 से कट करके देखेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। देन 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21। सॉरी, देन उसके बाद करके देखेंगे हम किससे कटेगा। अब कटेगा हमारा ये 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड देन 2 इधर गया, 3 9 ज़ा 27। अब करके देखेंगे 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे 2 के कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 2 की पावर आ गई 4, देन 3 की पावर आ गई 3 और 7 की पावर आ गई 2। सो आई होप आप कई समझ गए होंगे कि हमारा क्या आया था। 2 की पावर आई थी हमारी 4 और 3 की पावर थी 3 एंड 7 की पावर थी 2। सो गाइज, इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये आई है ए, देखिए हमने यहाँ से समझ लिया कि ए है, ये दिया है, बी दिया है यहाँ से देखिए 3 और सी दिया है ये। सो गाइज, पुट करके देखते हैं वैल्यू 4a माइनस 5b प्लस सी में। तो वो 4a में करके देखते हैं तो आएगा हमारा 4 इंटू ए की वैल्यू थी हमारी 4 माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू थी 3 और प्लस सी की वैल्यू थी हमारी 2। 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 3। तो 3 दिया है हमें आंसर बिल्कुल, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। सो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने निकाला 21168 का एलसीएम निकालने के बाद हमने उसके पेयर बना लिए। तो जो हमारा
पेयर बना था वो बना था 2 की पावर 4 आया था, 3 की पावर 3 आया था और 7 की पावर 2। तो वो जो ए बी सी की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a remainder 5 in each case. What is the sum of digits of x? सो गाइस यहाँ भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने फिर से एलसीएम ले लिया, यहाँ बना यहीं से ले लेते हैं 8, 12, 20, 28 एंड देन 35। देन 2 से करके देखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 35 ऐसे ही। देन फिर किया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड देन 35। अब हम किससे करके देखते हैं, अब हम फिर से एक बार कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये तो बाकी ऐसे ही रहेंगे। 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या बचा 5 7 और 35। 5 7 और 35 है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 5 7 एंड 35। सो गाइस सबसे पहले हमने करके देख लिया 5 से, 5 1 ज़ा 5, 7 वैसे ही, 5 7 ज़ा 35 और 7 से करा तो ये तीनों 1 आ जाएंगे। तो हमारा क्या क्या आया, ट्रिपल आए हैं हमारे 2, 3 बार 2 आए हैं, 1 बार 3 आया है। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 16 24, 24 गुणा 5 और गुणा 7। तो हम करके देख लेते हैं। सो गाइस अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 5 7 35, 5 20, ठीक है। करके देखते हैं तो आएगा 840, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो आएगा 5 20, 5 दूनी 10, 11 12, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। सो गाइज अब ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया कि में अगर हम प्लस कर देंगे रिमाइंडर 5 तो हमारा बन जाएगा 845। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। गाइज अब इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक्स अंकों, जो एक्स दिया है वो अंकों का क्या है, योग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है, एक्स जो है अंकों का योग, मतलब ये है जो 845, तो 8 + 4 + 5 तीनों का योग करके देखते हैं कितना बनेगा। 8 4 12, 13 14 15 16 17। तो अपना आंसर आ गया 17 दिया है जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा 17। हमने इसमें भी क्या किया था, सबसे पहले एलसीएम लिया था, उसके बाद जितना भी आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई के बाद इसने कहा था रिमाइंडर बचा है हमारा 5, तो हमने 5 को कर दिया ऐड। उसके बाद उसने कहा था जो भी एक्स आएगा उसके अंकों का योग है, ठीक है। एक्स क्या है, अंकों का योग, तो हमने इसको जोड़ लिया। उसके बाद अपना आंसर आ गया 17। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 50, 61, 92, 117 सो दैट द नंबर्स सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। सो गाइस इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है हमारा 50। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में सबसे इजी तरीका है, 50 61 की बात की गई है। तो सबसे पहले हम दोनों इसमें से ये कर लेते हैं और 61 में से भी x को माइनस कर लेते हैं और नेक्स्ट वैल्यू दी है 92 माइनस एक्स, समानुपाती की बात की गई है ना। देन करते हैं 117 माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्रपोर्शन की बात की गई है, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिखा है। तो इसको या तो हम इसको ऐसे कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 117 माइनस एक्स से और 61 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 92 माइनस एक्स से। या फिर एक और तरीका है, हम जल्दी आंसर पाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, ठीक है। अगर इक्वल वैल्यू आ गई, जैसे 50 माइनस 14 किया, इधर भी 61 माइनस 14 किया और आंसर हमारा अगर सही आ गया तो वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो पहले हम पहली वैल्यू पुट करके देखते हैं, 50 माइनस 14, हमें सारी वैल्यू लगा के देखनी पड़ेंगी, ठीक है।
जहाँ पे आंसर आ गया वहीं पे हम रुक जाएंगे। इक्वल टू सेकंड दिया है 92 माइनस 14। 14 क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। हम लोग आंसर पुट कर रहे हैं एक एक करके। 117 माइनस 14, तो इसमें से जाएगा 10, इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। 14, 10 में से 4 गया, हमारा आएगा 6, ठीक है। इधर गया तो आएगा 36, ठीक है। अपॉन 11 में से 4 गया 7, एंड देन यहाँ पे आएगा 4 इक्वल टू 92। तो यहाँ गया 12 में से 4 गया, कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8। तो हमारा दिख रहा है ये आंसर सही नहीं आ रहा है, तो हम यहीं रोक देते हैं क्योंकि हमें प्रोसेस जल्दी करनी है, एग्ज़ाम पे इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। सो हम नेक्स्ट वैल्यू लगा के देखते हैं। 50 माइनस 17, देन 61 माइनस 17 इक्वल्स टू 92 माइनस 17 एंड 117 माइनस 17। तो गाइज देखिए 50 में से सबसे पहले 10 घटाते हैं तो बचा 40। 40 में से 7 और घटा देंगे तो बचेगा 33। अगर और देखें 61 में से 17 को माइनस करें तो इसमें से गया तो बचेगा हमारे पास 9, ठीक है। 9 नहीं, सॉरी 4, और देन इसमें से बचेगा 4, 44 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा हमारे पास 92 में से इतना गया 75, और ये भी बचेगा हमारे पास 100। सो गाइज अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो कितना होगा, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3/4, 3/4। सो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखिए तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है 17, क्योंकि आंसर हमारे इक्वल आ गए। यहाँ पर बात भी हुई थी समानुपात की। सो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेट 1710 की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। अगली बात कही गई है, ए और सी में क्या अंतर है। अ सम ऑफ रेट 1710 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ B and 9 टाइम्स ऑफ C are equal. What is the difference between A and C? तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, हमें बात की गई है 4 गुना किसका कहा गया है, A का, तो हम लिख देते हैं 4A। बात की गई है 6 कहा गया है, 6 गुने की बात की गई है B के लिए, और C के लिए बात की गई है हमारी कितने की, 9 गुने की। जी बिल्कुल। अब क्या करते हैं हम, जो ये 4, 6 और 9 है, ठीक है, इन तीनों का हम अगर एलसीएम निकाल लें, ठीक है, क्या होगा, 4, 6 और 9, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 9, फिर 2 से कटेगा 1 आ जाएगा, ये बचेगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर 3 आएगा, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो हमारा इनका एलसीएम बना 36। तो हम जो एलसीएम है उसको लिखते हैं नीचे, तो इसको लिख देते हैं हम 4A अपॉन 36, 6B अपॉन 36 इक्वल्स टू लगा देते हैं 9C अपॉन 36। तो बना 4 निम 36, 6 छंगा 36, 9 चौक 36। तो मैं इसको एक बार फेयर करके लिख देती हूँ। क्या बना था हमारा, सबसे पहले था हमारा 4A/6, तो मतलब ये बना था हमारा A/9 इक्वल्स टू, हमारा सेकंड था 6B अपॉन 36, मतलब 6 छक्का 36 बना था। C अपॉन क्या बना था हमारा, 9 था नीचे, ठीक है, तो 9, 9 4 ज़ा 36। सो गाइज आप इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें बात की गई है A और C की, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम A को जो है, जो हमारा दिया गया है, इनको हम पहले टोटल करते हैं। 9 + 6 + 4 कितना बनेगा, 9 के बाद जोड़िए ज़रा, ये बनेगा हमारा 19, ठीक है। 9 के इनको जोड़ेंगे, तो अब हम क्या करते हैं इनको, अब इसने बात की है A और C में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम A की वैल्यू वो करते हैं, A बाई टोटल कितना है हमारा 19, और बात कितने की कही गई थी, 1710 की, ठीक है। देन
a बाई 19, तो हम 19 से कट करके देखते हैं, 19 9 एंड देन 0, ठीक है। तो इतना बना हमारा, कितना बना ये a बाई, ओ सॉरी मैंने a की वैल्यू पुट नहीं किया यहाँ पे, a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, a की वैल्यू थी 9, जो ये है, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81, 810। तो आप याद रखिएगा a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी हमारी 810। b की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल देते हैं। b की वैल्यू, b के ऊपर क्या था, सबसे पहले 4 गुने की बात थी, ठीक है। टोटल हमारा आया था 19, और जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी सम से, सम है 1710। तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा फिर से उतना ही आएगा 90, तो ये आएगा 4 36, देन दिस इज 360। सी को भी इसी तरीके से निकालेंगे। सी था हमारा 9, 9 बाई नीचे आएगा 19 इंटू 17 10, तो हमारा टोटल आएगा ये, इसको इससे कट करेंगे तो ये बना 90, और ये आएगा इसका, सॉरी, ठीक है। देन इसको करेंगे हम 9 9 ज़ा 81, तो हम लिख लेते हैं फाइनल वो, ए की वैल्यू हमारी बनी थी, कितनी आई थी हमारी ए की वैल्यू 810, बी की वैल्यू हमारी बनी थी 360, और सी की वैल्यू हमारी हम निकालेंगे। सी की वैल्यू किससे निकालनी है हमारी, ए और सी में क्या अंतर है ना, तो हम क्या करेंगे 810 में से, मतलब ए में से अगर हम बी को माइनस कर दें, मतलब हमने निकाला 810 में से अगर 360 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0 5 एंड देन इसमें से गया 4, तो हमारा आंसर आएगा 450। दिया है हमारा 450 आंसर, जी बिल्कुल, तो इसका आंसर है 450। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो दिया है 4 गुना, जो भी दिया है हमने उसको सबसे पहले क्या किया, 4a 6b और 9c की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो तीनों का एलसीएम आया उसके अपॉन में किया, तो बन गया हमारा a/9 b/6 एंड c/9, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जो ये जो वैल्यू दी है 1710, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा दी उसकी, ठीक है। तो हमारा आंसर बना था, ए की वैल्यू आई थिंक 810, बी की वैल्यू थी 360, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए माइनस बी कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं? द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9। If 6 fruits are taken out from A and B and put in B, then the ratio becomes 1:3. The total number of fruits in A and B is. So guys, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सिमिलर ही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बात की गई है ए और बी की, तो ए और बी को हमने लिख दिया, यहाँ है ए, यहाँ है बी। ए में कितने की बात की गई है, 7 की, बी में बात की गई है 9 की, तो इसको में हम लगा देते हैं एक्स, ठीक है। अब क्या करा है हमने, बात की गई है 7 और 9 की, तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे दी है, यदि टोकरी में से ए में से 6 फल निकाल कर, मतलब माइनस, ठीक है। और बात की गई है, और यदि फल निकाल कर टोकरी बी में डाल दिए जाएं, ठीक है। तो बी में क्या किया हमने, यही फल जो 6 थे प्लस कर दिए, मतलब डाल दिए, 6 मतलब माइनस मतलब निकाल दिए, तो ये रेशियो कितना बन गया 1/3 का, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, तो आएगा 3 7 जा 21 एक्स माइनस 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 9x प्लस 6, ठीक है। 21 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 12x, ठीक है। देन 18 में से 6 को हम वो करेंगे, जोड़ेंगे तो बनेगा 24, तो 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। याद रखिएगा x की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू बनी है 2। देन सबसे पहले a की वैल्यू थी 7x, मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया था यह हमने लिखा था 7x, मतलब 7 × 2 = 14। तो a में जो हमारी ए बास्केट है उसमें कितने हैं 14, और b बास्केट में कितने कहीं थे
9x मतलब 9 × 2 = 18। तो इसने क्या बोला है, ए और बी में कितने, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, टोटल कितने फल हैं, मतलब a प्लस बी की बात की गई है। a प्लस बी मतलब करेंगे 14 + 18 देन इट इज़ 32। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, ट्राइंगल ABC and triangle ADB are on the common base AB and on the same side of AB. DA perpendicular to AB, CB perpendicular to AB and AC equals to BD. Which one of the following is true? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है। DA परपेंडिकुलर है AB और CB परपेंडिकुलर है AB के तथा AC इक्वल्स टू है BD के। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इस बात की गई है ABC, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले ये है AB, ठीक है। AB पे बात की गई है, AB में इसने कहा है कि C जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद बात की गई यहाँ से जो आया है वो है D, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। और जो इसने बात की गई है ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बन रहा है हमारा ABC, ये और ये ABC एंड ये इधर बन गया हमारा BA। ध्यान से देखिए ABC और हमारा बनेगा BAD, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बना ABD एंड देन इट इज़ BAD। जो ये आंसर है हमारा यही है, ABC एंड BAD कहाँ पे दिया है, थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, द साइड ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो हैं। सो गाइज या तो हम सारों को एक एक करके देखें कि 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, हमें ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं कि हम क्या करें, 24 का स्क्वायर करके देखा हमने, वो होता है 576, यस 576। 20 का होता है 400 प्लस 22 का होता है 2 दूनी 4 2 दूनी 484, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ ले तो वो कितना बनेगा, 4 8 एंड 4 और 4 8 884, ठीक है। तो ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ये आंसर तो नहीं है इसका 2022 वाला। देन सेकंड चलते हैं, सेकंड पे देखें अगर, तो सेकंड पे दिया है 15 32 और 37 का। तो हम लास्ट का करके देखते हैं, 37 का स्क्वायर 7 7 14 है, ठीक है। एंड देन इट इज़ 9 6 एंड 3 और 1 1369, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर बना हमारा 1369। अगर हम इसके बाकी की करें, ठीक है, 32 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं 225, तो ये बनेगा हमारा 32 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 एंड देन होगा 2 0 और 1 1024 प्लस 2 2 5। तो अगर हम इनको जोड़ लें तो कितना गया, 549 और 2 और 2 4 2 और ये इतना 1249, लेकिन ये क्या है 1369, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में रख के देखते हैं हम आंसर, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 121 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 6 6 36 100 इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर कितना होता है, तो 61 का स्क्वायर होता है 3721। आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है, यही आएगा। अगर हम इसे जोड़े तो कितना बनेगा, 1 2 6 और 1 7 एंड 3। तो देखिए ये गाइस इक्वल आ गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3721 जो बन रहा है। ये त्रिभुज की जो चारों भुजाएं हैं बराबर होती हैं, ठीक है। अब क्या है, द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर, तो इसका आंसर जो दिया है अभी 61 वाला था हमारा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5
अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है? द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? सो गाइज इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, ये इसने बात की है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो मेन जो इसने बोला है कि किसी चतुर्भुज के सब कोण, ठीक है, 3:5 की बात की गई है। ये 3, 5, 7 और 9 की बात की गई है, ठीक है। और मेन जो होता है इसका एंगल होता है वो कितना होता है? 360। तो जो हमें बात की गई है सबसे छोटे और बड़े कोण की, ठीक है। देन अगर हम कर लें 3 + 5 + 7 + 9, 5, 6, 7, 8, 8 और 8 16 और 1 17 19 20 21 22 23 और 24, टोटल हमारा इसका आएगा 24, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम, जो इनका टोटल तो हमें पता चल गया 24 है। तो अभी जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसने बोला सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा क्या दिया है? 3 बटे हमने सबसे अभी टोटल कितना आया इसका? 24, और जो इसका मेन एंगल है वो है 360। तो हम अगर इसको कट करके देखें तो कितना बन गया? 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 0 एंड ऐसे कर लेती हूँ मैं, इसका आंसर बनेगा 45। और सबसे बड़ा कोण दिया है 9 के बटे अगर 24 करें और 360 करें, इसको भी कट करके देख लेते हैं। तो इसको कट करके देखेंगे, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, देन 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 15 निम्मा कितना हो गया हमारा? 135, ठीक है। इसको भी ऐसे किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। सॉरी 12 से कट करते सीधे, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 2 15, 15 दिया 45 और 135 और जो 45 आया है इसको हम अगर माइनस कर लें तो हमारे बीच का अंतर आ जाएगा 135 - 45, तो हमारा आया एंगल 90। तो इसमें 90 दिया है जी, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में पूर्णांकों में है तो इस प्रकार विभिन्न कितने त्रिभुज संभव हैं? सो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है इसमें क्या बात की गई है, जो हमारा a + b होगा वो ग्रेटर देन c आएगा, या फिर अगर हम माइनस की बात करें a - b जो होगा वो क्या आएगा? लेस देन c आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें a + b ग्रेटर देन c की, ठीक है, देन इसमें हम करके देखते हैं। इसने बात की है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बात किसकी की गई है? त्रिभुज की। तो हम करेंगे 12/3, तो कितना आ गया? 4, ठीक है। तो मेन जो हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 अगर इक्विलेटरल में आ गया, ठीक है, मेन एक तो आ गया हमारा इक्विलेटरल में 4, तो ये बन सकता है 4,4,4। इसी से एक देख के ले लेते हैं हम, 4 से अगर एक कम कर लें 3 और एक हम बढ़ा लें, हो गया 5 और एक हो गया 4। अब इसको करके देखते हैं, हमारी 3 + 5 ग्रेटर देन 4, सी से हमारा बड़ा आना चाहिए, 5 6 7 और 8 और ये हो गया, सॉरी 4 से बड़ा आ गया, सही है। अगर हम इसे माइनस करके देखें तो आएगा 2 और 4, तब हमारा 4 बड़ा आ गया। ये इक्वेशन सही है हमारी, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी 4 4 4 और एक बन गई हमारी 3 5 4। नेक्स्ट एक करके देखते हैं, एक हम लिख के देखते हैं, इसी के रिलेटेड देखते हैं कि 2 3 से एक कम कर लेते हैं 2 और एक रहने देते हैं 5 को, 4 को बना लेते हैं 5, ठीक है। 5 और 2 7, तो ये बड़ा आ गया, ये बात भी सही है। और अगर 5 में से 2 कम करेंगे तो आ गया 3 भी क्या है? 5 से छोटा है, तो ये बात भी सही हो गई। अगर हम एक और बना के देखें, 2 से कम कर लिया हमने 1, 5 को हमने 5 ही रहने दिया, 5 को कर लिया 6। तो अगर करें 5 और 1 6, लेकिन इस 6 के तो 6 बराबर आ गया। हमें क्या चाहिए था? ये वाली जो दो संख्याएं हैं वो क्या आनी चाहिए? 1 + 5 करें तो हमारा क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 6 आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ गया? इक्वल देन 6, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारी सिर्फ कितनी
इक्वेशंस कितनी त्रिभुज जो संभव हैं वो कितने आएंगे, वो आएंगे 3। ठीक है, 3 कौन कौन से थे अभी आपको पता थे, 4,4,4 वाले। नेक्स्ट था, एक था 3, 5, 4, एक हमने उसी से रिलेटेड लिया था 2, 5 और 5। तो अगर हमने जब 1 वाला करके देखा था 1, 5, 6, तो वो हमारा इक्वल आ गया, तो वो भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा है ओनली 3। तो हमारे 3 होंगे। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।